भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम तृतीय अंक, और वह अंक जो है छाया अंक है। छाया अंक में राम की वार्ता कल हो गई थी। राम जो है सीता के बाद सीता कह रहे हैं मंदभागिनी और आर्यपुत्र एक दूसरे को याद दिला रहे हैं, और राम भी फिर वार्ता कर रहे हैं। ऐ चंडी जानकी इतस्ततो दृश्यतः यू नानु कंपसे। ठीक है, यहाँ पर एक क्रोध करने वाली सीता तुम इधर उधर दिखाई सी दे रही हो, पर मुझ पर दया नहीं कर रही हो। ठीक है, दिखाई तो दे रही हो लेकिन आप दया नहीं कर रही हो, क्या बात है? तो वही बात है। तो कहने का मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार और मंदाक्रांता छंद है, दोनों लिख दीजिए। मंदाक्रांता, ठीक है, मंद धन आक्रांत, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। अभी बात बताएंगे उत्प्रेक्षा, पहले मंदाक्रांत छंद देख लीजिए तब उसके बाद। मंदाक्रांता जलधि षडे गई, मभो न तो ताद गुरु चेद। हा देवी स्फुटित हृदयम, ध्वंसते देह बंधा। ठीक है, शून्यम मैंने जगद विरल, ज्वालमंतार ज्वालामी। शीदन्नंधे तामसी विधुरो, मज्जति वान्तरात्मा। विश्वांगे मोह स्थगितयति गथम, मंद भाग्यम करोमि। इस टाइप है, आप लोग और अच्छी राग बनाइएगा। हाँ देवी, उत्प्रेक्षा अलंकार है, भी दिखाएंगे कहाँ है। ठीक है, हाँ देवी, हाय देवी, हाय देवी। हाँ देवी का मतलब हाय देवी, हाय देवी, हाय देवी, हाय सीता, हाय देवी। इस टाइप है। देवी मीन्स सीता, सीता, हाय देवी सीता। अस्फुटित हृदयम, हृदयम मीन हृदय, यह अस्फुटित हो गया है, फट रहा है। ध्वंसते देह बंधम, ध्वंसते हृदयम माने हृदय, अस्फुटित मीन फट रहा है एकदम। हृदय, हृदय मतलब जो कलेजा एकदम फट जात बा, का बताइए अब। अध्वंसते देह बंधा, और देह बंधा मीन मेरे शरीर के अंग जो है एकदम ढीले पड़ जा रहे हैं, बंधा हो जा रहा है, अबंध हो रहे हैं। जोड़ देह के जो शरीर के अंग है ढीले पड़ रहे हैं, ढीले 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 पड़ रहे हैं। ठीक है, ध्वंसते मीन पड़ रहे हैं, ध्वंस हो रहा है। क्या हो रहा है? ढीला पड़ रहा है। शरीर के अंग जो है ढीला पड़ रहा है, ढीला है, ढीला पड़ रहा है। और शरीर के अंग शरीर के अंग जो है एकदम ढीले पड़ जा रहे हैं। शून्यम मन्ने, मन्ने मीन और संसार एकदम सूना हो रहा है। शून्य मने सूना हो रहा है, सूना, शून्य। अमन्य मीन पूरे जगत मीन संसार, जगत में संसार। हाँ, सोना प्रतीत हो रहा है। ठीक है, संसार जो है एकदम सोना हो जा रहा है। देवी सीता शिथिल हो जा रहा है, ढीला पड़ रहा है। ढीला माने शिथिल, शिथिल माने ढीला। शून्य न माने यह जीव रहित, जीव, यह जीव क्या कर रहा है? पूरे संसार इससे सोना हो जा रहा है। बिरल ज्वलतम, बिरल यहाँ तोड़ेंगे तो भैया आबिरल आएगा, आबिरल। और ज्वाल मंतर, मनता है यहाँ करिएगा, ज्वाल
ज्वलामि, ठीक है। जगत माने पूरे संसार अविरल हो रहा है, ठीक है। और मैं इस संसार का अनवरत ज्वाला से जल रहा हूँ। अविरल माने अनवरत, अनवरत वरत ज्वाला से क्या कर रहे हैं? ज्वाला से जल रहा हूँ, अनवरत ज्वाला से ज्वलामि, जल रहा हूँ, जल रहा हूँ, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? सीदन, सीदन यहाँ तक लेंगे तो अंधे आ जाएगा। सीदन अंधे तामाशी विधुरो मज जीवांतरात्मा। अंतरात्मा, अंतरात्मा माने मेरी अंतरात्मा इतना कष्ट है क्या बताऊं। विधुरो माने विधुर, विधुर मीन व्याकुल, व्याकुल। तमाशे, तम धन असी हो जाएगा, अश्मीन हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरा जो हृदय है और क्या हो रहा है? खिन्न और व्याकुल। सीद, सीद माने खिन्न, खिन्न हो गया है और व्याकुल हो गया है, दो हो गया है। ये विधुरा था, हसिष्य से विसर्ग हो गया, बताते बताते थक गया हूँ, ठीक है। खिन्न और हृदय, खिन्न और व्याकुल से मेरा अंतरात्मा, अंतरात्मा जान रहे हैं, अंतरिक्ष हृदय, इंटरनल अंतरात्मा। एक होता इंटरनल, एक होता एक्सटर्नल, जान ले। 3 से 5 के बीच मिले ज़्यादा, लड़की ने पढ़ाई दे आपने। इंटरनल मीन होता है अंतरिक्ष और एक्सटर्नल मीन बाहरी। एक्सटर्नल बॉडी आप जितने बॉडीज होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे आई है, नोज है, मुथ तीर्थ नो क्या कहते हैं, मुख है, और हैंड है, स्किन में त्वचा है, ये सब है एक्सटर्नल बाहरी अंग। इंटरनल लौंग है, कलेजा है, किडनी है, ये सब, ठीक। चलिए, कहने का मतलब खिन्न अंधे है, व्याकुल, खिन्न और व्याकुल हो गई मेरी अंतरात्मा। अंतरात्मा, और मेरी अंतरात्मा घोर अंधकार से मानो डूब रही है। घोर अंधकार से, अंधे माने अंधकार, अंधकार से मेरी आत्मा जो है, तामाशी आत्मा जान लीजिए यहाँ, तम अस माने हो, और मज्जतीवा, तीवा, मज्जतीवा माने डूब रही है, डूब रही है। मेरी अंतरात्मा क्या हो रही है? खिन्न और व्याकुल से एकदम डूब हो रही है, डूब जा रही है, जान लीजिएगा। विश्वं मोह तगित तगत यति कथम मंद भाग्य करोमि। विश्व, भी वो विश्व नहीं, विश्व मोहा, क्या हो रहा है? विश्व मोहा मुझे चारों ओर घेर रही है। हाँ, मंद भाग्य, मैं अभागा हूँ। मंद अभाग्या, मैं क्या हूँ? अभागा हूँ, अभागा हूँ। करो माने करूँ, कथम मीन कहना पड़ रहा है, असगत्यति विश्वंग मोहा, विश्वंग मोहा। हाँ, विश्वंग माने चारों ओर, विश्वंग माने चारों ओर, चारों ओर ये से कष्ट बा, कहते न्याय। अरे यार भाई, चारों ओर ये से कष्ट बा, जान ला। वहाँ गए फीस नाई जमा भ, वहाँ गए कोचिंग नाई भ, वहाँ गए कमरा नाई मिला, वहाँ गए परेशानी आवत बा, घर फोन आई, आओ भैया फला बीमार हैं। तो कहने का मतलब चारों ओर से परेशानी है, परेशानी। मोह माने मूर्छा, मूर्छ धातु है, मूर्छा। मुझे
चारों ओर से मुझे क्या कर रहा है, चारों ओर से घेर रही है। अस्थगयति, अस्थगयत मीन घेर रही है, घेर रहा है या रही है। ठीक है, कहने का मतलब हाँ, यही मज्जत यू, मज्जत मीन डुबा रही है, डुबा रही है, मान लीजिए हो गया, यू आ जाएगा, यू, यू माने के समान, यही आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको आप अवश्य देखें। यू मीन के समान, मेरी अंतरात्मा एकदम व्याकुल सी हो गई है, एकदम डुबो रही है। ठीक है, और चारों ओर मूर्छा, और मूर्छा से चारों ओर मुझे मूर्छा से घेर रही है, और मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ, अभागा हूँ, अभागा मैं क्या करूँ। ठीक है, करोड़ सीमा भी है। फिर से देख लीजिए, हाय हाय, हाय हाय सीता, हाय सीता, हाय सीता, हे देवी, हे देवी, हे सीता, हे देवी, आप जो है मेरा हृदय, मम मीन मेरा हृदय क्या कर रहा है, फट रहा है, और देह बंदा, मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर के जो बंध हैं, जोड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, ध्वस्तते, ढीले पड़ जा रहे हैं। शून्यम मन्ये, जगद, जगद माने यह संसार मेरे लिए क्या हो रहा है, शून्य हृदय हो गया, शून्य हो गया। अविरल, अविरल मीन अनवरत ज्वाला, ज्वालाम अंतरम ज्वलयत, ज्वलयाम, अनवरत मीन लगातार ज्वाला से मैं जल रहा हूँ। और शीदन अंधे, खिन्न और व्याकुल मेरा हृदय जो है अंधकार से इस हो गया है। तमस माने, तमस में अंधकार भी होता है, हाँ, तमस। तो कहने का मतलब मेरा हृदय जो है खिन्न और व्याकुल से एकदम अंधकार हो गया है, और यह अंतरात्मा डूबा रही है। और क्या है, अंतरात्मा घोर अंधकार से मानो डूबा रही है। यू मीन मानो, जन जानो मन मानो, जानो मानो एक समान उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो डुबा रही है, तमस मज्जम, मज्जत मीन डुबा रही है, यह हृदय, यह शरीर खिन्न होकर के एकदम डुबा रही है। विश्वंग मोहा, विश्वंग मीन चारों ओर एकदम मूर्छा घेर रही है, असज्ञात मानी घेर रही है। अब कथम मीन मैं क्या कहूँ, मैं तो एकदम अभागा हूँ, अब मैं क्या करूँ, बताइए क्या करूँ। 38वां श्लोक है भैया, अलंकार देख लिया है ना, यही लाइन में आपका अलंकार मिले। अब पूछ ले, इस तो पूछे नहीं, यही लाइन, यही लाइन, यही लाइन, ये लाइन पूछेगा जब, तो आप यू मीन होता है मानो, जानो, जन जानो मन मानो होता नहीं, मानो अंधकार से डूबा रहा है। तुरंत आप तो उत्प्रेक्षा अलंकार पकड़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चट से सही हो जाए और 4 नंबर का आप हकदार हो जाए, खर्द है, जान ला। अब ना तो हम मज्जती वांतरात्मा कहाँ है, मैंने कौन अलंकार है ना इनका बताई, तो ऐसे भैया पकड़ जाता अलंकार। ठीक बा, इतना प्रेम सागर के वो बताया। ठीक बा, तो यू माने समान, के समान मेरे जो है हृदय को डुबा रहा है। चलिए और क्या ढूंढे आपके लिए। लता गृहे, टिप्पणी देख ल, लता गृह में लताया गृहे तत्पुरुष समास है। कृत कौतुका, जिन हंसों के साथ खेला है, जिन हंसों के साथ खेला है। और गोदावरी रेतीले जमीन वाले, गोदावरी सकते तत्पुरुष समास।
सैकतम इन बालू हो तो सैकतम मिल ना, वही बात है। फिक्ता प्लस अण प्रत्यय लगता है उसमें, जान लीजिएगा। सिकता प्लस अण, सिकता प्लस अण हो गया सैकतम। सैकतम मीन बालू, रेत। और क्या है? आयंत्याम, अरे यार भाई ये तो कल वाला था सैकतम, तभी तो कह रहे हैं कहाँ सैकतम आ रहा है। चलिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी चलो अभी लिख देते हैं, घबराइए नहीं। लेकिन ये भी जानते रहे, सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ, दारुड़ास, दारुड़ास माने कठोर, दारुड़ास कठोर, कठोर। पुरानी घटनाएं को सुना कर दुखित कर रही हैं और सीता उसे उठ कठोर चित्तवाली कहती। हृदयम, हृदय मर्मस्थल को जानने वाले और चुभने वाले, वही सब जान लीजिएगा। अस्मरयसी याद दिला रही हैं, अस्मृधन ऋच धन लठ। अस्मृधन, अस्मृधन ऋच धन लट हो जाएगा अस्मृत। ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन का है, यम एक, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन का है। अस्मृत धातु है घटा से, अतः घाटी वो गण सूत्र से हो गया है। चलिए, दृश्यता है यू, दिखाई पड़ रही हो। सीता अदृश्य, अदृश्य रूप में होने पर दिखाई पड़ रही हैं, प्रकट नहीं हो रही हैं। दिखाई तो पड़ रही हैं, झलकत बा, लेकिन देख ना पाता है राम, जान ला। ऐसे जैसे कौन चीज़ देखा पानी में हट जाए, वैसे मतलब उनका जान न पाओ या प्रकट बात न हो पाओ, वही टाइप में है। अस्फुटित कर रहा है, ध्वंसते माने नष्ट हो रहा है। और शरीर के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं। देह बंधन, शरीर के जोड़, देहस्य यस्मिन तस् विशेषण है। देह बंधा क्या है? क्रिया विशेषण है। अबरीला, अबरीला, अबरीला निरंतर ज्वाला से अबरीला। शीदन माने दुखित हो रहे हैं। और सत और संत प्रत्यय है। सत और स्थानत द्वि कंटिन्यूअस होता है, लगातार। जैसे खादन, हसन, हंसता हुआ, खाता हुआ, चलन, चलता हुआ, ठीक है। अंधे, घोर अंधकार में, विधुर, व्याकुल, ठीक है। प्रिय से हीन हो करके विधुर है, यहाँ व्याकुल कहा जा सकता है। मज्जत यू, डुबा रहा है। इसी में आपका समझ लीजिए उत्प्रेक्ष अलंकार है, तुरंत मार देना, भूलना नहीं। मज्जत, मज्ज धन लट, सा को जा हो जाता है। विश्वक चारों ओर, विषु सर्वतः संजति। विषुधन अंज धन क्वीन प्रत्यय, क्वीन प्रत्यय। विषुधन, विषुधन अंज, अंच प्रत्यय, धन क्वीन प्रत्यय, क्वीन, ठीक है। उसके बाद हस्तगत घेर रहा है। हस्तगत धन ऋण धन लट, हस्त ग धन ऋच। ये सब थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये सब नहीं आएगा। लिख रहे हैं बोधालय के लिए, जान लीजिए। आए क्या आएगा? कथन आएगा। यह लाइन बता देंगे कौन कहा है, राम कहें, सीता कहें, तमसा कहें, मुरला कहें, इस टाइप आएगा। और या तो आएगा कौन सा वचन हुई ले, नियम बता देंगे, कौन सा लकार है, कौन सा क्या है, इस टाइप पूछेंगे। और नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है, ढिसुम ढिसुम चल रहा है इस समय, जान लो। अलंकार एक लाइन दे देंगे, कौन सा अलंकार है आप बताइए। तो जो वो रहेगा, थोड़ा सा देखे ताके रहेंगे बढ़िया सा, तो जान लेंगे कि हाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ लाइन में एक एक, कम से कम एक श्लोक में बता दें, दो दो तीन तीन अलंकार पाए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हाँ चलिए, अब ऐसे डायरेक्ट चलते रहे। अस्क्रियत माने घेर रहा है, हो गया।
करुण रस चरम सीमा पर पहुंच गया है यहाँ पर, लेकिन परंतु जो है हृदय फटने से राम का करुण रस क्रमशः बढ़ता जा रहा है। जान लीजिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है करुण रस। तब कर रहे सीता हा धिक अरे धिक्कार है पुनः अब गुण आर्य पुत्र हाय धिक्कार है आर्य पुत्र, तुम मूर्छित हो गए हैं, अब क्या होगा, अरे बाप रे, कहते नहीं अरे बाप रे अब क्या होगा, अरे बाप रे ये तो मूर्छित हुई है फला सिंह। हाँ, तो कहने का मतलब है सीता देखते ही देखते तुरंत मूर्छित राम हो जाते हैं यही श्लोक कहने के बाद। चलो हम लोग भी मूर्छित हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, वासंती देव समासुषी वासंती आएंगे न बन देवता तुरंत आएंगे भूत झाड़े के लिए, जैसे कहो ना भूत होता नहीं, वासंती है इसीलिए। महाराज धैर्य रखिए, हे महाराज कहाँ बेहोश हो रहे हो, धैर्य रखिए, सीता भी हैं, सब कुछ व्यवस्था, वो तो जान रहे हैं पूरा बात, तो कहाँ है भाई इतना बेहोश हो रहे हैं, आप धैर्य रखिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीता आर पुत्र मान मंदभागिनीम उद्देश्य सकल जीव लोकस मांगलम मांगली लिख दियो, और जन्मलाश भस्य ते वारम संस इत जीवित दारुण 10 परिणाम इत हताश में। हे आर्यपुत्र, आपका जन्म जो है ग्रहण संसार समस्त संसार के मंगलकारी है। मंदभागिनी कहने का मतलब है सीता यही बात कह करके मूर्छित हो जाती है, कहन बार बार मंदभागिनी अभागिनी बता रहे हैं। मंदभागिनी मतलब अभागिनी के कारण सकल जीव लोकस मंगलाम जन्मा लाभस बारंबार, माने बार बार जो है मैं अभागिनी के कारण आपका जीवन संशय खतरे में पड़ने से भयंकर परिस्थिति में है, अतएव मृत प्रायः सी हो रही है। संस इत जीव दारुणो 10 परिणाम इत हताश में, बार बार यह ऐसे परिणाम होने से हमको हताश हो रही है, हमको जैसे मृत प्रायः सा हो रही है, जैसे मर नहीं जाए। कहते नहीं इतना बेहोश हो गया है, इतना अस्वस्थ हो गया है आदमी, इतना मतलब डॉक्टर ले जाओ ना तुरंत जैसे बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कुछ लोग तो भैया कलाकारी कर लेते हैं, कलाकारी भी करने की सीमा होती है, जान लीजिएगा। हाँ, बहुत पहले एक बार हम ऐसे हम लोग मैनेजर मतलब हमारे स्कूल आते, हाँ, तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए कभी कभी होता है, जान लीजिए कि नव युवतियाँ जैसे शादी उदी हो जाती है तो कभी कभी घर और में जाते हैं तो कोई परेशानी हो कर के अपने आप ये सब होता रहता है। हाँ, बहुत पहले हम एक बार पढ़ा रहे थे, समझ लीजिए हमारे स्कूल के मैनेजर थे, उनकी बहू ऐसे बेहोश हो गई थी। हम लोग गए तो वहाँ पर जो है ये हुआ कि यार ये तो मृतक अवस्था में हो रही है। हॉस्पिटल ले गए तो सब कौन कौन था समझ लीजिए कि किसी तरह उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बोला कुछ नहीं। अब आप समझ लीजिए, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। चलिए भैया आगे देखते हैं। यह कह करके मूर्छा हो जाती है। तमसावश्य समाश्वही, तमसा कह रहे हैं आप धैर्य रखो महाराज, काहे टेंशन लेते हैं, आप धैर्य रखा बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पुनस्ते मीन पुनः फिर पाण्य हस्ते पाण्य स्पर्शो रामभद्रश जीवो पायो, जीवन पायो, जीवनो पायो, गुण संधि हो गया है। कह रहे हैं फिर तुम्हारे हाथ के स्पर्श से रामभद्र पुनः जीवित का यही उपाय है। तमसा कह रही हैं सीता से काहे घबराते हो, बतावा काहे इतना आप लोग घबरा रहे हैं। जब हाथवा का स्पर्श लागे आपके, कहने का मतलब तुरंत जो है क्या हो जाएगा, पाण्य स्पर्शो, पाण्य माने हाथ के स्पर्श से, रामभद्र माने रामभद्र का जीवन उपाय है, आपका ही एक उपाय है कि आप स्पर्श देंगे तो राम फिर जीवित हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आप फिर आगे देखेंगे। वासंती फिर रहे कथम अद्यप अपि ना मीन नहीं उक्षद वासितः, आप
क्यों अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं। वासंती करे क्या बात है, अभी तक होश में नहीं आए भैया हैं। हाँ तो कह रहे हाय प्रिय सखी सीता, प्रिय सखी सीते क्वासी, हे प्रिय सखी सीता तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। संभवात आत्मनो जीवतेश्वरम, अपने प्राण मय को होश में ले आओ, अपने प्राणमय अपने पति देव को तुरंत होश में लाओ, तुम कहाँ हो भाई। हैं तब उसके बाद सीता फिर हड़बड़ाहट के साथ संभ्रमम उपसृत्य हति ललाटे चा अस्पृश्यति, तुरंत सीता हड़बड़ाहट के साथ पास में जा कर के राम के पास मस्तक पर छूती हैं और तुरंत ऐसे मस्तक पर छूती तुरंत चैतन्य। ठीक है तो वासंती फिर करें दृष्टिया प्रति उत्पन्न चेतनो रामभद्रश, दृष्टिया प्रत्यापन्न चेतनो, चेतना था हस्य से हो गया है। हाँ रामभद्र जो है भाग से, रामभद्र जो है पुनः आ गए हैं भाग से। वासंती कह रहे हैं आ गए हो। हाँ ठीक है देखिए अब टिप्पणी देख लीजिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते चलिए, कहानी का मोड़ देखते चलिए, बस यही इतना जानिए। ठीक है कभी कभी कहानी का मोड़ भी पूछ लेते हैं। हाँ पूछ ले हैं कैदाएँ राम भी होश भरे हैं, कैदाएँ सीता भरे हैं, बतावा तब। इसीलिए कहानी का मोड़ आप जानते रहेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। मूर्छा मूढ़ मूर्छित होता है, मूढ़ होता है, मूढ़ मूर्छित, यही तो है मूर्छित। मोहधन अत्ता प्रत्यय लगता है, मोहधन अत्ता प्रत्यय लगता है, हो जाता है। समाज सुशी धैर्य रखो, समधन आधन स्वधन लोट मध्यम पुरुष एक वचन। समधन आ स्वधन लोट यमोवन हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। सकल माने संसार, सकल माने टुकड़ा। अगल जन्म मंगलकारी हो और उसके बाद संशयत माने जीवन, संशय पड़ने के कारण भयंकर। संशयत जीवितम यस्मिन् सह, संशयित जीवितम बहुव्रीहि समास है, अतः दारुड़ा कर्मधारय समास है। और दशा परिणाम परिस्थित दशा फल दशाया परिणाम तत्पुरुष समास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पाण स्पर्श हाथ से छूना, पाणिना स्पर्श तत्पुरुष समास। जीवनोपाय जीवन जीवित रहने का उपाय, जीवनस्य उपाय तत्पुरुष समास है। और ना उक्ष वशितः, सांस नहीं ले रहे हैं और होश में नहीं आ रहे हैं। अरे भाई कुछ लोग कह रहे हो कहाँ सर जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है कि आप बुक लेंगे, अगर हम प्रमाणित बुक की बात कर रहे हैं और नहीं और भी हो सकती है, अच्छी अच्छी बुकें इससे आ सकती है। पेज नंबर 236 और कौन सा राइटर हैं भैया, कपिल लोय द्विवेदी हैं। ठीक है कपिल लोय द्विवेदी की बुक मैं पढ़ाता हूँ। आप लोग भी रहेंगे तो लाइन बाय लाइन चलता रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। नहीं तो कहीं कहानी कहाँ पढ़ा होता है, हटाओ यार बंद करो, यही सब बातें नहीं। ठीक है आप पूरा पढ़िए, पूरा लाभ उठाइए। ना उक्ष वशितः, सांस नहीं ले रहे हैं, होश में नहीं आ रहे। उक्ष धन स्वस्थ धन लट प्रथम पुरुष एक वचन। 10वां देखिए व्याख्या में, और संभवाय भावय, सम्मानित करो, समधन ऋज धन लोट प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। जीवितेश्वरम, जीवन के स्वामी प्राणनाथ, और उसके बाद ईश्वरम तत्पुरुष समास। संभ्रमम, घबराहट के साथ, संभ्रमेण सहितम स्यात्, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में हड़बड़ाहट के साथ, हाँ धीरे धीरे चलता है, हड़बड़ाहट के साथ चलता है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। उपसृत पास जाकर, उपधन श्रीधन लप बीच में तक आगम हो जाता है। दृष्टिया मीन भाग से, दृष्टिया मीन दृष्टि नहीं, दृष्टिया मीन भाग से। प्रत्यापन्ना पुनः जीवित हो गई। चेतना, चेतना को प्रत्यापन्ना यशा बहुव्रीहि समास। प्रधन आधन अत्ता रसा रदम भ्याम ताको न हो जाता है। चलिए अब राम के द्वारा फिर एक श्लोक आया, फर्स्ट क्लास श्लोक देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है
चलता रहेगा, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट क्लास। हाँ, अब यह घटना जो है, यह श्लोक ये है जब राम को स्पर्श कर रही हैं सीता जी, उसी को वर्णन इस श्लोक में दिया गया है। यहाँ पहले रा यहाँ कर दीजिए, रा का तुरंत विसर्ग ले लीजिए और यहाँ आप पहले आ कर दीजिए, ठीक, और समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ दा कर दीजिए, आधा दा आएगा। हाँ, यहाँ आनंदा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और पुनः आप कर दीजिए, यहाँ आप ले लीजिए। उसके बाद जीवन अकस्मात, यहाँ आ ले लीजिए, जोड़ दीजिएगा अकस्मात, ठीक है, वही अप, ठीक है। और बात आनंदात करेंगे तो आप अपर मी वाद आ जाएगा, ठीक है, वा मीन अथवा हो जाएगा, अपर मी वा दधाति, ठीक, वा आया है कहीं, वा मीन और, ठीक है, और मोहम हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आलिम पन्ना माने लेप रहा है। क्या लेप रहा है? यहाँ पर अमृत निकाल लीजिए, अमृत जैसे लेप रहा है, अमृत के समान लग रहा है, लेपा जा रहा है। लेप जो ये लेपा जा रहा है, ये तो जैसे अमृत के समान है यार, अमृतमय लेप हो रहा है, यह अमृतमय लेप हो रहा है। यू माने समान, यहाँ यू निकाल लीजिए, यू माने समान, ठीक है। अमृतम आए, अमृतम आए, यहाँ पूरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ विसर्ग ले लीजिए, रा का युवा लगा जाएगा। अमृतम यो मय, अमृतमय, मयट का मय प्रत्यय बचता है, देख लीजिएगा, मय होगा, देखो, तत् प्रकृतेन मयट का मय बचता है, जान लीजिएगा। व्याख्या में देख लीजिए 237 नंबर पेज में, मयट का मय बचता है, इसीलिए मयट प्रत्यय मय, कहने का मतलब है ये तो अमृत जैसे, अमृतमय जैसे लेप है। यह अमृतमय माने के समान, अमृत के समान यह लेप जो है, अंदर से और बाहर से शरीर में त्वचा मांस आदि को लिप्त करता हुआ। अंतरवा मीन अंदर से, बहिर आप माने बाहर से, भी आप माने भी, ठीक है। वामीन अथवा शरीरम धातून, शरीरम माने यह अंदर से और बाहर से भी, अंदर से और बाहर से भी शरीर धातुओं, शरीर धातु माने शरीर के धातुओं के बाद, शरीर के धातुओं, शरीर के एक एक धातु, धातु का मतलब त्वचा मांस, पिज्जा, ये सब जितने एक एक रग हैं शरीर में, सबको क्या कर रहा? अमृतमय लेप पहुंचा रहा, जैसे अमृत लग रहा है ये लेप। जैसे आपको भी कहीं थकावट उकावट महसूस होती हो, अगर धर्म पत्नी है, अच्छी धर्म पत्नी है, तो अगर लेप ओप लगाती है, ऑयल, मोबियल नहीं, ऑयल का मतलब होता है तेल, ठीक है, तो लेप जब बढ़िया लगता है, फर्स्ट क्लास से होता है, निद्रालय आ जाता है, सही है कि नहीं? यही लेप लगाने के लिए शहर में सब लोग जाते हैं, जैसे दिल्ली में, भैया हम तो सुने हैं कि भैया हमारे यहाँ आइए मसाज करवाइए 500 रुपये। तो कहने का मतलब यही लेप लगाने के लिए बाहर जाता है आदमी, 500 रुपये खर्च करता है फालतू। तो वही बात है, राम को क्या हो रहा है? लेप हो रहा है, और इनके लेप शरीर में अमृतमय लग रहा है, अमृतमय समान प्रलापई,
प्रलापय माने वह लेप जो है कैसे लग रहा है। प्रलापय माने वह लेप और द्रव्य समान, लेप और द्रव्य समान, द्रव्य माने जो भी द्रव्य वस्तु लग रही है, तो वह लेपवा जो है कैसे लगत बा, वह लेप रहा है, द्रव्य समान से यह लिप्त हो रहा है। ठीक है, लिप्त हो रहा है और उसको जो है अमृतमय लग रहा है। अंतरवा अंदर से, बहिरअपि बाहर से, शरीर धातु न शरीर के एक एक धातु में, एक एक रग रग पग पग में, एक एक नस नस में कैसे हो रहा है, एकदम लेप कैसे लग रहा है, एकदम द्रव्य जैसे द्रव्य का लेप अमृतमय लग रहा है। अब इधर आ जाइए, संस स्पर्शा पुनः अपि जीवन कस्माद। संस स्पर्शा, यह स्पर्श, यह मधुर स्पर्श, मधुर स्पर्श ऐसा लग रहा है, मधुर स्पर्श पुनः अपि, पुनः माने पुनः फिर, जैसे क्या हो गया, पुनः भी, अब माने भी अभी लेंगे अर्थ, पुनः जीवन जीवन देता हुआ, जीवन देता हुआ, यहाँ शब्द प्रत्यय ज़्यादा है, देता हुआ, कस्मात जैसे, यह मानो यह जैसे हमारा दूसरा जीवन दे रहा है। जीवन देता हुआ सहसा अचानक, आनंदाद, सहसा कस्मात। ठीक है, आनंदाद माने सुख प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कस्मात सहसा अचानक, सहसा ये अचानक हमारे ये मधुर स्पर्श जैसे जीवन, नया जीवन दे रहा है, फर्स्ट क्लास। आनंदाद परमिवाद, आनंदाद माने एकदम आनंद प्रकट कर रहा है, सहसा ये आनंद फील हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह जो है मोहम, आनंद मोहम। ठीक है, आनंद मोह से अपरम अन्य कारकम, अपरम यहाँ से ले लीजिए, आनंदात अपरम अलग कर दीजिए, यहाँ पर अपरम करेंगे तो इव दधाति। ठीक है, अपरम माने एकदम दूसरा, जैसे कुछ अलग अन्य हट करके लग रहा है सुगंध। और उसके बाद अपरम माने दूसरा, कुछ दूसरा अन्य हट कर कहें अन्य स्वाद लग रहा है। यार ये तो एकदम जान ले, ये पूड़ी पनीर जौन बनाया है, पूड़ियों को अन्य स्वाद है और पनीरियों को अन्य स्वाद है, जान ले। वही बात यहाँ पर है, स्वाद तो बहुत देखे हैं, आनंद बहुत आया, लेकिन यह जो स्पर्श हो रहा है अन्य स्पर्श हो रहा है, जैसे कोई मानव एकदम जान लीजिए अमृत टपका रहा है, जान लीजिएगा। जैसे भूख वूख लगी रहे खूब बढ़िया समझ लीजिए थोड़ा खराब हो रहता है खानवा ना, तब भी अच्छा लगता है, जान लीजिएगा। ठीक है, और ये धातु ना माने इस शरीर के, शरीर धातु, शरीर के एक एक धातु, एक एक कतरा। ठीक है, और क्या बताएं आपको, एकदम मोहन माने मूर्छा जो है, मूर्छ धातु है, मूर्छा। दधात, दधात माने दे रहा है। उत्पादयत उत्पादन कर रहा, उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अब फिर देख लीजिए, यह आनंद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दूसरा अन्य कोई उत्पन्न कर रहा, अन्य मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है, अन्य मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। एमन भैया कई अलंकार है, जान लो। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ जहाँ यू आए जान लो उत्प्रेक्षा है, कहाँ गवा हो, यह बा उत्प्रेक्षा है। और एहमन कह रहे हैं विरोधाभास हुआ है, प्रसृणी वृतम है, प्रसृणी वृतम माने छंद है। ठीक है, विरोधाभास, विरोध का आभास, विरोधाभास 10 प्रकार के होते हैं।
विरोध का आभास होता है लेकिन विरोध नहीं हो पाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी है, विरोधालंकार भी पाया जा रहा है, क्योंकि जो है लेप ऐसा लग रहा है अमृत में लग रहा है, विरोध कर रहा है ना अमृत का, अमृत नहीं है तब हो। ठीक बा। और अंदर और बाहर एकदम शरीर के एक एक धात, एक एक रग रग पग पग नस नस में, जान लीजिए संस्पर्श एकदम मधुर स्पर्श, पुनः अपजीवन, जैसे पुनः दूसरे जीवन देत ब कौनो। अस्मात माने एकदम सहसा अचानक एकाएक, आनंदात एकदम आनंदवा ये इतना महसूस होत बा जैसा अन्य कोई एक दूसरा कोई नए मॉडल में आया है, महसूस हो रहा है, ऐसा आनंद उत्पन्न हो रहा है इस मूर्छा को। ठीक है, जो उन मूर्छा भर हाई एकदम जान लीजिए अन्य महसूस हो रहा है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा है, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप कहानी के अनुसार आप जोड़ते रहिएगा। चलिए अब आप देखेंगे, टिप्पणी देख लीजिएगा। टिप्पणी तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याकरण देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी 237 नंबर, कपिल द्विवेदिक बुक है। आलिम्पन यू, लिप्त कर रहा है, सीता के हाथ का स्पर्श जो है इससे सुख उत्पन्न कर रहा है, मानो अमृतमय लेप कर रहा है, जन जानो मन मानो, तुरंत आप जान लीजिए उत्प्रेक्ष अलंकार है। और आधन लिप धन श्रुत, आधन लिप धन श्रुत, आधन लिप धन श्रुत, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अवलिप्त हो जाएगा। और अमृत, अमृत से पूर्ण, अमृतमय, मयट का मय बचता है, जान लीजिएगा। प्रलेप का अर्थ है उबटन, जैसे लेप की वस्तुएं, वामीन अथवा चामीन। और शरीर धातुओं, शरीर के धातुओं तत्पुरुष समास। अब देखिए 7 धातुएं होती हैं शरीर में, 7 धातुएं होती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए पहला क्या है, रक्त मांस, तीसरा मजन, मेदस मज्जा, चौथा अस्थि शुक्र। शुक्र और रस, इतना शरीर में धातुएं होती, वही धातु। ठीक है, धातुओं जो बताया गया है, ये 7 धातुएं शरीर के धारक तत्व हैं, और धातु का त्वचा और अंदर में ये 7 धातुएं। संस्पर्श, सुंदर स्पर्श लग रहा है, सा माने सुंदर हो जाएगा, स्पर्श माने स्पर्श। और जीवयन माने जीवित करता हुआ, सत सानच प्रत्यय लगा हुआ, इसीलिए कंटिन्यूअस रहता है। और उसके बाद आपको बताएं जीव धन ऋच धन श्रुत, आनंद देने वाली, जीव धन ऋच धन श्रुत, जीव धन सच धन ऋच, ऋच धन सत, अंतोम लगेगा ना, ऋच धन श्रुत। ठीक है, चलिए और क्या है, अपरम माने अन्य, आनंदात में आनंद के हेत में पंचमी लग गई है। और उसके बाद आदधाति उत्पन्न करती है, मोह माने मूर्छा को, मोहधन घई प्रत्यय लगता है, सर्व मोहधन घई, और आ बचता है, लोप हो जाता, मोह अब बच जाएगा, मोह हो जाएगा। और ये पुल्लिंग अर्थ देता है घाय।
ठीक है। और अवलिप्तम विरोधाभास अलंकार है, विरोध का आभास कर रहा है इसमें, ठीक है। और निमीलिताक्ष आँखों के, निमीलिताक्ष बहुव्रीहि समास है, इसका अर्थ बधाई है। अब प्राय है जीवन, हे वासंती तुम्हें बधाई है, ठीक है। चलिए अब यहीं तक आज रहेगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, नहीं तो आप लोग नहीं देख पाते हैं, का मतलब है, ठीक है। और कल अब इसके आगे चलेंगे हम। आप लोग डेली डेली देखिए, डेली डेली लाभ उठाइए फर्स्ट क्लास। उसके बाद आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, लाइक अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं, मेहनत से बनाते, इसीलिए आप अवश्य नियमबद्ध चलेंगे, क्रमबद्ध चलेंगे, कोई छूटेगा नहीं, आप ऊब जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसीलिए आप अवश्य आप सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। और आपके मैं परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के बाद भी सब मिलता रहूँगा, कोई ऐसा नहीं है कि, ठीक है। कंपनी मेरी आगे बढ़ती रहेगी, आप लोग का ऐसे अगर सहयोग प्रेम रहेगा तो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।